आज शाम देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 6 बजे होगा राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन। पीएम ने लोगों से जुड़ने की अपील की है। कोरोना कहर और त्योहारी सीजन के बीच पीएम का संबोधन। देशवासियों को पीएम दे सकते हैं अहम संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संदेश देने जा रहे हैं। मंगलवार की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री देशवासियों से सीधे बात करेंगे। दोपहर को करीब 1 बजे पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कोरोना वायरस संकट काल के बीच पीएम मोदी अब तक देशवासियों से कई बार ऐसे रूबरू हो चुके हैं, जिसमें कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। ऐसे में अब जब देश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, तब पीएम मोदी का एक और संबोधन होने जा रहा है। पीएम के संबोधन को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें त्योहारों से पहले आम लोगों के लिए सावधानी की बात और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की जा सकती है। इसके अलावा देश में जारी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उनकी प्रोग्रेस पर भी पीएम मोदी कुछ ऐलान कर सकते हैं। वहीं बिहार के सियासी रण में उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई जनसभाओं को संबोधित किया। अपने बिहार दौरे के क्रम में सीएम योगी ने कैमूर, अरवल और रोहतास जिले के काराकाट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान जहां बिहार की जनता ने जय श्री राम के नारे के साथ सीएम योगी का स्वागत किया, वहीं सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि नवरात्रि में अयोध्या से भगवान राम का संदेश लेकर आया हूं। वहीं उन्होंने बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि हमने जो वादा किया पूरा किया। अयोध्या में राम मंदिर बनने का कार्य शुरू किया है। और बिहार का संबंध चोली दामन का संबंध है। कोई इसे दूर नहीं कर सकता, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। और इसका श्रेय जाता है रामगढ़ को। त्रेता युग में जिस महान ऋषि ने इस रामगढ़ को अपनी तपस्थली के रूप में चुना था। वहीं यूपी के आगरा में 3 बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है। पूरा मामला फतेहाबाद के मोहल्ला सकवार का है, जहां ट्यूशन पढ़ने गई 3 बहनें रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। वहीं तीनों बहनों के गायब होने का आरोप उनके ताऊ की लड़की पर लगाया जा रहा है, जो इनको अपने साथ नई दिल्ली लेकर गई थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी वीएसबी कुमार और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार भारी फोर्स के साथ पीड़िता के घर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। फिलहाल मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही लापता हुई तीनों बहनों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है। इनमें से एक टीम को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। मैं छोड़ के आया था 11:30 पौने 12 के बीच में उसे ट्यूशन के लिए। अच्छा। और उसे रिटर्न आना था 1 बजे। तो मतलब मैं घर पर नहीं था, मेरी माँ भी नहीं थी घर पर और मेरी घरवाली भी नहीं थी। अच्छा। तीनों कहीं मतलब ससुराल गए हुए थे। मेरे साले की घरवाली अच्छा कभी भी एक्सपायर हो सकती है, इसलिए। अच्छा, बच्चियों का क्या नाम है? बच्चियों का नाम, बड़ी वाली का नाम आराध्या है, छोटी वाली का नाम संजना है, बीच वाली है और सबसे छोटी है उसका नाम आराध्या है। अच्छा, वो ट्यूशन से लौट के घर आ गई थी? नहीं, घर पे नहीं आई है। ये लोग दिन में 8 बजे, दिन में 12 बजे ट्यूशन पढ़ने गई थी। घर के पीछे ही 100 मीटर दूर पीछे मैडम रहती उनके यहाँ, और वहाँ से फिर वो घर नहीं आई। इस सूचना दी, सूचना पे ही तत्काल जो है हम सभी लोग, मैं भी मौजूद था उस समय थाने पे, हम इंस्पेक्टर साहब और 3 टीमें हम लोगों ने लगाई। हम लोग इसके बारे में जानकारी की। तो जानकारी करने पे ये जानकारी आई है कि लड़कियों के जो माता पिता हैं वो 5 साल से अलग रहते हैं। इनका विवाह, एक छोटा बच्चा भी है जो माँ के साथ दिल्ली रहता है, और ये इसका पिता राजेश है, वो भी दिल्ली में मजदूरी करता है। अभी 6 तारीख को ही वो दिल्ली चला गया है। वहीं देवरिया में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में इलाज कराने आए बुजुर्ग को अस्पताल के स्टाफ ने इधर उधर भगाया। इस भागदौड़ में मरीज नली लगाए फर्श पर घसीट कर जांच केंद्र ढूंढता नजर आया। पीड़ित मरीज ने मीडिया को बताया कि वह जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सुबह पहुंचा था, जहां अस्पताल के स्टाफ उसे इधर उधर भेजते रहे। वहीं सीएमएस ने मामले में जांच के बाद पर्याप्त कार्रवाई की बात कही है। बुखार लगल बा, पेशाब बंद रहा, पेशाब नली लगवली है, खूनवे गिरता। ऐसा क्यों चल रहा है आप अस्पताल में? गलत बाबू, गोड़ का कमर का स्ट्रेचर नहीं मिला है क्या आपको? नहीं। आपके बच्चे कहाँ हैं? घर पर हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, अस्पताल कोई कर्मचारी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है? नहीं बाबू, नली का 200 रुपया ले लो। अच्छा,
थोड़ी देर पहले मेरे सामने आया है। इसके बारे में मैं संबंधित डॉक्टर गुलाम नबी से बात किया हूँ। उन्होंने बोला है कि इसको उचित परामर्श दे दिया गया है और इसको दवा लिख दी गई है, जांच लिख दी गई है। हमारे पास ओपीडी में पैर से विकलांग थे, उनको पेशाब में ब्लड आ रहा था, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा भारीपन सा था। उनके पास पेशाब की नली पहले से लगी हुई थी। हमने मरीज़ को देखा, हमने उनको दवा लिखा है, हमने उनको ब्लड के लिए जांच लिखा है, हमने उनको पेशाब की जांच लिखा हुआ है। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के दतौली गांव में प्रशासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यहां हर्ष फायरिंग में रोक के बावजूद तिलक समारोह में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग करने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब खबर कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बरुण बिहार से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। वही सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के गांधीनगर मोहल्ले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बेटे ने अपने पिता की बांके से काटकर हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि भाई बहन में जमीन विवाद का मामला चल रहा था, जिसको लेकर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। 20 अक्टूबर को सुबह लगभग 6 बजे थाना लखीमपुर क्षेत्रांतर्गत गांधीनगर मोहल्ले में रहने वाले 85 वर्षीय श्री महादेव वर्मा की उनके सगे बेटे शिव बालक ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर धारदार हथियार से उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। डेड बॉडी को पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा गया है। थाना कोतवाली सदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की गई विवेचना में हत्या का मोटिव पैतृक संपत्ति के बंटवारे के ऊपर पिता पुत्र के बीच में विवाद का होना प्रकाश में आया है। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। बता दें कि थाना जनकपुरी प्रभारी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि महिला के साथ एक युवक द्वारा पिटाई की गई, जिसको थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही छोड़ दिया है। इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना जनकपुरी का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मैं आई तो थाने में मेरे को क्या जवाब मिला है कि हमारे बस का नहीं है ये मामला, ये मेंटल किस चीज़ से है ये मेरे पास कुछ और अटैक कर देता तब भी आप इसको मेंटल करार करते क्या? मैं पुलिस से मेरा यही सवाल है, मैं इसी चीज़ के बदल बैठी हूँ यहाँ पे। एक महिला और उसकी बेटी को घर में जाकर एक लड़के के द्वारा लगातार 3 दिन से पीटा जा रहा है। पीड़ित के द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, पुलिस उसको उठाकर लाई, परंतु 2 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया गया और उसने फिर जाकर उनके घर में मार पिटाई की। पीड़िता लगातार थाने के चक्कर काट रही है। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाने पर पहुंचे तो कोतवाल के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता पीड़िता के साथ थाना जनकपुरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और हमें लगता है कि शायद ये थाना जनकपुरी का इंस्पेक्टर किसी बड़ी घटना जैसे कि हाथरस और बलरामपुर के अंदर घटना हुई है, इन घटनाओं का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं एएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 750 ग्राम स्मैक के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। थाना कटरा पुलिस द्वारा आज तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई है और इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम इमरान और सलीम है उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके हमारे द्वारा भी पूछताछ की जा रही है कि ये स्मैक कहाँ से प्रोक्योर करके लाए थे और कहाँ ये लेकर जा रहे थे। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। अब खबर सीतापुर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सीतापुर के थान गांव क्षेत्र का है, जहां पर कुएं पर पानी लेने गई पीड़िता के साथ गांव के ही आधा दर्जन दबंगों ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं, पीड़िता के शोर मचाने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि पीड़िता ने जब घटना की सूचना डायल 112 को दी तो डायल 112 की टीम 1 घंटे के बाद भी वहां नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद पीड़िता अपने चाचा के साथ मामले की शिकायत करने थाने पहुंच गई। वहीं इस मामले में पीड़िता का आरोप है कि एंटी रोमियो पुलिस ने उसके चाचा को ही थाने में बंद कर दिया। मुस्लिम परिवार है, आपस में चचा भतीजे का मामला है। इनके बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर के लोग मारपीट कर रहे थे। 112 नंबर की कॉल थी, हमारी पुलिस मौके पे गई थी। जो लड़की आरोप लगा रही, इसके परिजनों ने पुलिस पे अटैक किया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं करने दिया, बल्कि पुलिस पर आक्रामक हो गए थे। उसी बिना पे पुलिस एक को गिरफ्तार करके ले आई थी और एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसलिए महोदय ने उसको 154 में जेल भेजा हुआ है। दरवाज़ा हमारे पिताजी से खुलवाते हैं, जब हम लोग खोल देते हैं तो आते हैं, घुस जाते हैं हमारे घर पर। जो हमारे घर पर लेटे होते हैं, हम लोग लेटे होते हैं, उसको हम लोगों को हाथ पकड़ के उठा देते हैं और गंदी गंदी गालियों के साथ जगाते हैं। फिर उसी पलंग को तोड़कर कहते हैं चलो ना। कोई महिला पुलिस आती है रात में? महिला पुलिस नहीं साथ में लेकर आते, जेंट्स आते हैं। अच्छा। यार हमारे पानी भरे गए रहा है और पानी भरते घर टिप्पा पीछे कर यहाँ पकड़ ली तो अवे लागे तो हल्ला मचे। तो हमारे लौंडे आए तो उनका मारे लागे तो हम थाने गए तो हमारे को सबका थाने वाले भगाए थे, इनको सुनवाते ना आए। वहीं बागपत पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहदाब चौहान ने कहा कि बागपत का राजनीतिक शोषण हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता से वोट तो लिया गया, लेकिन विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों की स्थिति को लेकर भी यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लक्ष्य होगा कि हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर हम लोग वो कानून लेकर आएंगे, 6 महीने के अंदर बलात्कारी को सजा मिले और शराब पर पूरी तरह पाबंदी हो, क्योंकि बलात्कार और महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण शराब है। तो पूर्ण शराबबंदी पीस पार्टी करेगी एवं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को मिनरल वाटर देने का काम करेंगे, क्योंकि जो सरकारें मुख्य मुद्दों पर काम नहीं कर पाई उन सरकारों को जनता हटाने का मन बना चुकी है।